अस्सलाम वालेकुम। बीएससी फिज़िक्स लेक्चर 7 ऑनलाइन हम शुरू करने लगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क डन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। तो देखें, सामने आपको एक स्क्रीन पे सिलेंडर नज़र आ रहा है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है और पिस्टन के ऊपर वेट पड़ा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है। तो देखें स्टार्ट पे स्टेटमेंट, इफ वी रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस इन द सिलेंडर एज शोन इन फिगर, द गैस एक्सपेंड एंड रेजेस द वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी, द गैस डज पॉजिटिव वर्क ऑन द वेट। यानी जब हम सिलेंडर में टेम्परेचर को राइज करेंगे गैस का, तो गैस क्या करेगी कि पिस्टन को अपवर्ड पुश करेगी फोर्स लगा के, और पिस्टन मूव करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ज़ाहिरी बात है वर्क डन होगा, क्योंकि पिस्टन के ऊपर गैस मालिक्यूल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और पिस्टन फिर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो फिर ऑटोमेटिकली वर्क डन होता है। इसलिए जो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ड्यू टू इट्स प्रेशर इज गिवन बाय, तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसकी इक्वेशन देखें क्या होगी। आपने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, क्योंकि ये फोर्स प्रेशर की वजह से एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि गैस मालिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पिस्टन के ऊपर, इस वजह से पिस्टन मूव करता है। तो प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल प्रेशर इनटू एरिया, वेयर ए इज द एरिया ऑफ पिस्टन, कैपिटल ए एरिया ऑफ पिस्टन है। By Newton's third law, the force exerted by the piston on the gas is equal and opposite to the force exerted by the gas on the piston. देखिए यहाँ पे जो गैस मालिक्यूल है या जो गैस है वो फोर्स एक्सर्ट करती है पिस्टन के ऊपर अपवर्ड। इसी तरह पिस्टन फोर्स एक्सर्ट करता है गैस के ऊपर डाउनवर्ड। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट होती हैं। अब फर्ज करें हम वर्क डन लिखने जा रहे हैं किसका, वी कैन राइट द वर्क डन ऑन द गैस, यानी हम वर्क डन बाय द गैस नहीं लिख रहे, हम वर्क डन ऑन द गैस, यानी जो पिस्टन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है गैस के ऊपर। देखिए वर्क डन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, वैसे तो सिंपल आपने वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि W इज इक्वल एफ डॉट डी, या फिर आपने पढ़ी हुई है W इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, थीटा ज़ीरो हो जाता है, तो वर्क डन आपके पास सिंपल एफ डी आ जाता है। लेकिन ये जो W इज इक्वल एफ डी है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए आपने पढ़ी हुई है। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, फोर्स वेरिएबल हो, तो फिर आपको पता है कि आप पूरे पाथ के छोटे छोटे पाथेस बना लेते हैं, फिर आप हर पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उसी समीशन को हम इंटीग्रेशन फॉर्म में ले आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन की डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है वो W इज इक्वल इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो पिस्टन कवर करता है। तो देखिए फोर्स की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है माइनस पी ए। अब यहाँ पे माइनस पी ए क्यों आया है, क्योंकि here dx represent the displacement of piston and the minus sign entered because the force exerted by the piston on the gas is in a direction opposite to the displacement of piston। क्योंकि पिस्टन जो फोर्स लगा रहा है गैस के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है आपको फिगर में, ठीक है, और जबकि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अपवर्ड, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होगा, माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। यानी आप वर्क डन बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब देखें हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, W इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन पी ए डी एक्स। तो हमने फोर्स की जगह उसकी वैल्यू लगाई थी पी ए,
नेगेटिव साइन को हम बाहर ले आए, ये आप देख सकते हैं, और एरिया और डिस्प्लेसमेंट को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिए। तो आपको पता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन और कवर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप यूनिट वाइज चेक करना चाहते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो जाता है, ये वॉल्यूम हो जाता है, और ये कौन सा वॉल्यूम है जो चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन वॉल्यूम हो जाता है। तो डी वी इज इक्वल ए डी एक्स। तो अब देखें वर्डन की इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन पी और ए डी एक्स की जगह डी वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगी। तो जब भी हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इनिशियल और फाइनल लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें द इंटीग्रल इज कैरी आउट बिटवीन द इनिशियल वॉल्यूम वी आई एंड द फाइनल वॉल्यूम वी एफ, यानी जो प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है वी आई, और जब पिस्टन मूव कर जाएगा तो फिर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है वी एफ हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनिशियल लिमिट है वो वी आई है और फाइनल लिमिट वी एफ है। अब अगर देखें वी एफ इज़ ग्रेटर देन वी आई, यानी फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर हो इनिशियल वॉल्यूम से, यानी पिस्टन पहले था, पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया, यानी वी एफ इज़ ग्रेटर देन वी आई। तो इस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन वर्क की क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए वर्डन नेगेटिव होगा। अब फर्ज करें पहले वॉल्यूम वी एफ जो था, ठीक है, वो वी आई जो वॉल्यूम था ये पहले ज़्यादा था, पिस्टन डाउनवर्ड मूव हुआ है तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया वी एफ, यानी वी आई ग्रेटर देन वी एफ, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन जब उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वर्डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन के केस में वर्डन नेगेटिव हो रहा है और कंप्रेशन के केस में वर्डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी वर्डन बाय द गैस नेगेटिव हो रहा है और वर्डन ऑन द गैस बेसिकली क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब आगे देखें पीवी डायग्राम में इसको डिस्कस करते हैं। The burden can be calculated from PV diagram, the variation of pressure versus volume as shown in figure। PV डायग्राम का मतलब होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए सामने आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया। अब जैसे जैसे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, तो ये सामने आपका एक ग्राफ आ जाता है। तो magnitude of burden on the gas is equal to the area under the pressure curve on PV diagram between the initial volume VI and the final volume VF। तो आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में सॉरी, आपने पढ़ा हुआ है कि जो बर्डन आपने पीवी डायग्राम से कैलकुलेट करना होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो कर्व आपके पास आता है, जो ग्राफ आता है, उसके अंडर जितना एरिया कर्व एरिया आता है उसको आप कैलकुलेट कर लें तो वो आपके पास बेसिकली क्या आ जाता है, वर्डन आ जाता है। तो इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया आता है इसको हम अगर कैलकुलेट कर लें तो वो बेसिकली क्या आ जाएगा, वर्डन ऑन द गैस आ जाएगा। और जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है तो वहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम वी आई होगा, इनिशियल लिमिट होगी, और जहाँ पे ग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, वी एफ होगा। तो इनिशियल लिमिट वी आई है और फाइनल लिमिट वी एफ है, इसके दरमियान जो एरिया है ये अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, वर्डन आ जाता है पीवी डायग्राम की मदद से। आगे इसकी मज़ीद थोड़ी सी एप्लीकेशंस है कि फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि हम वर्डन कैलकुलेट करना चाहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी पिस्टन ये फिक्स है, मूव नहीं कर रहा, तो वर्डन क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, द वर्डन ऑन एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, तो ये आपके पास वर्डन की इक्वेशन आ गई, W इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन पी डी बी। If the piston of cylinder fixed, then volume of gas remain constant and change in volume zero। अब अगर पिस्टन फिक्स रहता है तो जाहिर बात है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा।
तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डीवी चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ये ज़ीरो के इक्वल होगा। जब इसकी वैल्यू ज़ीरो हम पुट करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, द वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इज ज़ीरो इफ़ द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो यानी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी पहले हमने डिस्कस किया वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले वही डेफिनेशन वर्क डन की जो हमने बनाई हुई है, द वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, यानी वो वर्क डन जो आइडियल गैस के ऊपर हो रहा है, W इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी। अब देखें प्रेशर कांस्टेंट है, इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम वी आई टू वी एफ। अब देखें इनिशियल लिमिट क्या आ जाएगी, वी आई, तो इंटीग्रेशन में हम इनिशियल लिमिट वी आई पुट कर देंगे, और फाइनल लिमिट क्या है, वी एफ है, तो फाइनल लिमिट हम वी एफ पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, W इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ पी डी वी। अब P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो फिर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस P बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ डी वी। अब विद रिस्पेक्ट टू डी वी इंटीग्रेट आप करते हैं इसको, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन में W इज इक्वल माइनस पी, और डी वी विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ गया, v आ गया, और इनिशियल लिमिट वी आई टू वी एफ। अब अगर हम लिमिट्स पुट कर दें तो आपको पता है फाइनल लिमिट्स माइनस इनिशियल लिमिट आता है, तो v की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, और बाहर उसी तरह माइनस पी लिखा हुआ है। अब अगर देखें कि इफ़ वी एफ इज़ ग्रेटर देन वी आई, यानी एक्सपेंशन हुई है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा और इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा ना, यानी वी एफ माइनस वी आई पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, तो इसलिए हमारा वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर वी एफ इज़ लेस देन वी आई, यानी कंप्रेशन हुई है, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था फिर वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कम हुआ है, तो जब हम वी एफ माइनस वी आई निकालेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव बाहर वाले नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस पी से तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमने बेसिकली क्या डिस्कस कर लिया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस, और हमने एक वर्क डन की डेफिनेशन बना ली, W इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी, ठीक है। फिर पी वी डायग्राम हमने डिस्कस की, फिर वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने डिस्कस किया, फिर वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह डिस्कस करेंगे। तो फिल वक्त इस लेक्चर में यहाँ तक है, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।